दर्शकों नमस्कार, मैं हूं कैलाश कुशवाहा और आप देख रहे हैं सिटी चैनल गुना। आज की मुख्य खबरों पर आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं आज की तमाम हेडलाइंस पर। कोरोना जिला अपडेट। आज भी कोरोना की कोई रिपोर्ट पॉजिटिव नहीं, वहीं 3 मरीज हुए स्वस्थ। वर्तमान में गुना जिले में 19 एक्टिव केस हैं। आइए दिखाते हैं हम आपको उप वन परिक्षेत्र अधिकारी भदौरा मुंशीलाल भील के कारनामे। मुंशीलाल भील वर्तमान में भदौरा में पदस्थ हैं। इससे पहले म्याना वन मंडल परिक्षेत्र में भी लगभग 4 वर्ष पदस्थ रहे। वर्तमान में 2-3 साल से भदौरा वन मंडल में पदस्थ हैं, जिसमें केदारनाथ, महोदरा, भदौरा और आगरा के प्रभारी हैं। इनके द्वारा इन क्षेत्र में कई ग्रामों में वन भूमि पर अवैध कब्जे कराए गए हैं। साथ ही वन भूमि पर अवैध बोर उत्खनन कराकर सिंचाई की जा रही है। यह तो सब वन संपदा को नुकसान कराने की चीजें हैं। साथ ही एक समारोह में शराब के नशे में डांस करते हुए भी नजर आ रहे हैं। गौरतलब है कि एक ही क्षेत्र में 7 साल से पदस्थ हैं, तो इनके अनैतिक कार्य दिनों दिन बढ़ते जा रहे हैं। देखिए एक रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कभी नहीं सोचा होगा कि उनके द्वारा कोरोना काल में बजवाई गई थाली और घंटी स्टाफ नर्सों के हड़ताल में काम आएंगी। आज स्टाफ नर्सों ने अपनी 8 सूत्री मांगों को लेकर थाली और घंटी बजाते हुए प्रदर्शन किया। सांकेतिक रूप से 2 घंटे का काम बंद कर उन्होंने अपना प्रदर्शन किया। अगर मांगे नहीं मानी जाती तो 22 जून को 1 दिन की सामूहिक अवकाश पर रहेंगी। उसके बाद भी पूरी मांगे नहीं होती हैं तो 25 जून से अनिश्चितकाल हड़ताल पर स्टाफ नर्सें चली जाएंगी। आज जिला अस्पताल में विधायक जयवर्धन सिंह को ज्ञापन सौंपकर अपनी मांगों को उन्होंने रखा। गुना जिला जेल में अवैध शराब के मामले में एक विचाराधीन बंदी के पेट दर्द होने पर उपचार के दौरान अस्पताल में हुई मौत। आज जिला जेल में कैदियों को लगाया गया कोरोना का टीका। आज जेल में चला वैक्सीनेशन का कार्य। कई कैदियों को लगाया गया कोरोना का टीका। मानस भवन में 663 बार सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में 290 लोगों का हुआ टीकाकरण। जिला सेंट्रल जेल में 376 कैदियों को लगा कोरोना टीका। कोरोना मुक्त मध्य प्रदेश बनाए, आओ वैक्सीन लगवाएं कार्यक्रम के अंतर्गत कोरोना टीकाकरण के लिए चलाया जा रहा विशेष अभियान के तहत प्रशासन के सहयोग से नगर के दोनों ऑनलाइन वैक्सीनेशन केंद्र मानस भवन एवं सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में टीकाकरण किया गया। भाजपा जिला सोशल मीडिया प्रभारी विकास चंद नगराली द्वारा सेवा ही संगठन 2 के तहत वैक्सीनेशन सेंटर पर सेवाएं देते हुए मीडिया के माध्यम से बताया कि सोमवार को गुना नगर में तीनों सेंटरों को मिलाकर 1329 लोगों का ऑनलाइन व ऑन साइट वैक्सीनेशन हुआ। बीनागंज चौकी प्रभारी ने कटान हेतु जाता 45 गौधन को पकड़ा। गुना जिले के थाना चाचौड़ा में बीनागंज चौकी प्रभारी विनय शर्मा ने हिंदू संगठनों की सूचना पर एसडीओपी मुनेश राजौरिया के निर्देशन पर तुरंत कार्रवाई करते हुए राजस्थान नंबर के बंद बोझी ट्रक से 45 गौधन के साथ 4 आरोपियों को पकड़ा, जिनसे पूछताछ जारी है। राधौगढ़ में निज निवास पर स्वेच्छा अनुदान राशि से 132 हितग्राहियों को 7,48,000 रुपए की राशि का वितरण किया। पूर्व कैबिनेट मंत्री व राधौगढ़ विधायक जयवर्धन सिंह ने। फतेहगढ़ कांशल बरसाती चकदेवपुर में पीने के पानी की समस्या को लेकर हैं लोग परेशान। अखिल भारतीय किसान सभा के जिला संयोजक योगेश शर्मा ने प्रेस नोट जारी कर बताया कि बमोरी विधानसभा क्षेत्र के अधिकांश गाँवों में आज भी मूलभूत सुविधाएं न होने के कारण क्षेत्र की जनता परेशान है। छात्र हो रहे परेशान। प्रदेश के समस्त पात्र छात्रों की रुकी हुई छात्रवृत्ति व छात्र आवास योजना की राशि तुरंत उनके बैंक खातों में डाली जाए। AIDSO मध्य प्रदेश समस्त पात्र छात्रों को छात्रवृत्ति छात्र आवास योजना की राशि का भुगतान अविलंब किए जाने व छात्रवृत्ति राशि में किसी प्रकार की कटौती न करने पर परीक्षा रद्द होने व ओपन बुक या ऑनलाइन एग्जाम होने से परीक्षा फीस वापस करने की मांग पर आज छात्र संगठन ऑल इंडिया DSO की जिला इकाई ने प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा।
गुना पुलिस को मिली दोहरी सफलता। अवैध शराब के साथ पकड़े गए 2 पारदी बदमाशों से बरामद की कुल 13 मोटरसाइकिलें। 16 जून से 15 अगस्त तक मत्स्य आखेट मत्स्य क्रय विक्रय परिवहन प्रतिबंधित। वर्षा ऋतु में मछलियों के प्रजनन पालन अवधि 16 जून से 15 अगस्त तक होती है। इस कारण मध्य प्रदेश नगरीय मत्स्य योग नियम 1972 की धारा 3(2) के अंतर्गत 16 जून से 15 अगस्त तक की अवधि को बंद ऋतु घोषित किया गया है। नेशनल हाईवे अंडरब्रिज में भरता है पानी, सड़न गलन और बदबू से लोग हैं परेशान। चौकी मत ये है, पहले आगरा से मुंबई को जोड़ने वाले हाईवे NH3 के नाम से जाना जाता था, अब ये NH46 ग्वालियर बैतूल से जाना जाता है। आगरा मुंबई से जोड़ने वाला हाईवे पर जहां भी NHAI द्वारा ओवरब्रिज बनाए गए हैं, उनके नीचे गंदगी का अंबार लगा हुआ है। थोड़ी ही बारिश में उनके नीचे पानी भर जाता है। अवैध उत्खनन परिवहन को सख्ती से रोका जाए, बोले जिला कलेक्टर। कलेक्टर ने ली लंबित पत्रों की समीक्षा बैठक, दिए निर्देश। कलेक्टर फ्रैंक नोबले द्वारा लंबित पत्रों की समीक्षा बैठक में निर्देश दिए गए हैं कि कोई भी पत्र 7 दिवस से अधिक लंबित न रहे। मलेरिया की रोकथाम के लिए समन्वित प्रयास करें, बोले जिला कलेक्टर। मलेरिया नियंत्रण पर कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में कार्यशाला हुई संपन्न। कलेक्टर फ्रैंक नोबले की अध्यक्षता में राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम के संबंध में मलेरिया नियंत्रण कार्यशाला स्थानीय कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में संपन्न हुई। खुशियों की दास्तां, ट्रायल साइकिल पाकर खुश हुए अजब सिंह। जिले की गुना तहसील के ग्राम सिंहवासा चक निवासी अजब सिंह सहरिया दोनों पैरों से निशक्त थे। उन्हें चलने फिरने में, अपना रोजमर्रा का काम करने में काफी परेशानी आती थी। अजब सिंह ने कलेक्ट्रेट आकर कलेक्टर फ्रैंक नोबले से ट्रायल साइकिल की मांग की। कलेक्टर ने अजब सिंह सहरिया की स्थिति को देखते हुए तत्काल सामाजिक न्याय की उप संचालक डिप्टी कलेक्टर सोनम जैन को बुलाकर ट्रायल साइकिल देने के निर्देश दिए। मंगलवार यानी कल 15 जून को सभी वैक्सीनेशन सेंटरों पर रहेगा अवकाश। युवा कांग्रेस द्वारा किया गया पौष्टिक आहार वितरण कार्यक्रम। युवा कांग्रेस जिला अध्यक्ष अपूर्व भार्गव ने बताया कि ये कार्यक्रम लगातार 5 दिवसीय है। इसके अलावा कार्यक्रम आने वाले समय 7 दिन में आहार वितरण किया जाएगा। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि पूर्व कैबिनेट मंत्री एवं विधायक राधुगढ़ जयवर्धन सिंह रहे। आज NSUI द्वारा स्वर्गीय रानी आशा देवी की याद में आज विश्व रक्तदान दिवस पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें राधुगढ़ विधायक जयवर्धन सिंह उपस्थित रहे। अयोध्या में हुए जमीन घोटाले पर राधुगढ़ विधायक जयवर्धन सिंह ने कहा कि बहुत गंभीर मुद्दा है। ट्रस्ट के लोग ही राम के नाम पर भ्रष्टाचार करेंगे तो क्या होगा। बक्सोहा बचाओ आंदोलन में साथियों ने विधायक व पूर्व कैबिनेट मंत्री जयवर्धन सिंह को सौंपा ज्ञापन। आज गुना दौरे पर आए विधायक जयवर्धन सिंह को बक्सोहा बचाओ आंदोलन के साथी डॉक्टर पुष्पराग, अमित तिवारी, डॉक्टर दिनेश श्रीवास्तव, नरेंद्र भदौरिया, जयराम विशेन, गुलाब राय, रोहित भार्गव, सौरभ जैन आदि ने ज्ञापन सौंपा और स्मृति वन में पौधारोपा और बमरी कंपोस्ट को भी देखा। इस दौरान उन्होंने बक्सोहा के लाखों पेड़ बचाने का आश्वासन दिया और स्मृति वन की प्रगति को भी सराहा। फिर चालानी कार्रवाई के दौरान नेता बरसे पुलिस वालों पर। हनुमान चौराहे पर ASI DSP से हुआ मुहवाद। बगैर नंबर के वाहन पर 3 सवारियां आए दिन पुलिस पर दबाव बना रहे छूट भई नेता। नियमों के तहत चालानी कार्रवाई की जाएगी DSP। बक्सोहा जंगल बचाने अखिल भारतीय ब्राह्मण एकता परिषद ने गुना विधायक गोपीलाल जाटव को उनके निवास पर पहुंचकर सौंपा ज्ञापन। किराना दुकानदार कर्मचारियों की आंख में धूल मिर्ची डालकर लूट का प्रयास करने वाले बदमाश आए गुना पुलिस के शिकंजे में।
19 जनवरी को रात्रि में कस्बा मकसूदनगढ़ में 2 अज्ञात बदमाशों द्वारा एक किराना दुकान के कर्मचारियों की आंखों में मिर्ची डालकर उनसे दुकान की दिन भर की सिलक का बैग छुड़ाने का प्रयास किया था। हालांकि उस समय बदमाश अपने मंसूबों में सफल नहीं हो पाए थे और वे कुछ नहीं ले जा पाए थे। इस घटना पर से थाना मकसूदनगढ़ में प्रकरण दर्ज कर मामले के अज्ञात आरोपियों की तलाश मकसूदनगढ़ थाना पुलिस द्वारा की जा रही थी। एक कोशिश समूह गुना की ओर से पूर्व की भांति स्थानीय कैंट गौशाला एवं शहर में जगह जगह गोवंश को हरा चारा वितरण किया गया। आज गोग्रास वितरण के साथ ही राधोगढ़ में अधिवक्ता के रूप में सेवाएं दे चुके दिवंगत अधिवक्ता स्वर्गीय चंद्रेश जैन को एक कोशिश समूह की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित की गई। शिक्षकों के आर्थिक सहयोग से राशन वितरण का आज 9वें दिवस समापन। प्रमोद रघुवंशी जिलाध्यक्ष कर्मचारी कांग्रेस गुना समाज सेवी पूर्व पत्रकार हरिचरण वर्मा के आतिथ्य में आज 14 जून को 9वें दिवस शिक्षकों के आर्थिक सहयोग से जरूरतमंद परिवारों को राशन वितरण का समापन हुआ। समाज सेविका श्रीमती राधा रणवीर कुशवाहा ने मास्क वितरण किए। पेट्रोल डीजल रसोई गैस एवं महंगाई के विरोध में आज युवा ब्लॉक कांग्रेस आरोन कमेटी द्वारा साइकिल रैली के माध्यम से विरोध प्रदर्शन किया गया एवं महामहिम राज्यपाल के नाम अनुविभागीय अधिकारी को सौंपा गया ज्ञापन। कलेक्टर फ्रैंक नोबले द्वारा कलेक्ट्रेट परिसर स्थित ईवीएम गोदाम का रूटीन निरीक्षण किया गया। निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार मासिक एवं त्रैमासिक निरीक्षण नियमानुसार किया जा रहा है। विगत दिनों राजनीतिक दलों की उपस्थिति में त्रैमासिक निरीक्षण किया गया था, जिसमें ईवीएम गोदाम खोलकर अंदर तक देखे गए थे। आइए दिखाते हैं हम आपको उप वन परिक्षेत्र अधिकारी भदौरा मुंशीलाल भील के कारनामे। मुंशीलाल भील वर्तमान में भदौरा में पदस्थ हैं। इससे पहले म्याना वन मंडल परिक्षेत्र में भी लगभग 4 वर्ष पदस्थ रहे। वर्तमान में 2-3 साल से भदौरा वन मंडल में पदस्थ हैं, जिसमें केदारनाथ, महोदरा, भदौरा और आगरा के प्रभारी हैं। इनके द्वारा इन क्षेत्र में कई ग्रामों में वन भूमि पर अवैध कब्जे कराए गए हैं। साथ ही वन भूमि पर अवैध बोर उत्खनन कराकर सिंचाई की जा रही है। ये तो सब वन संपदा को नुकसान कराने की चीजें हैं। साथ ही एक समारोह में शराब के नशे में डांस करते हुए भी नजर आ रहे हैं। गौरतलब है कि एक ही क्षेत्र में 7 साल से पदस्थ हैं, तो इनके अनैतिक कार्य दिनों दिन बढ़ते जा रहे हैं। देखिए एक रिपोर्ट।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कभी नहीं सोचा होगा कि उनके द्वारा कोरोना काल में बजवाई गई थाली और घंटी स्टाफ नर्सों के हड़ताल में काम आएंगी। आज स्टाफ नर्सों ने अपनी 8 सूत्री मांगों को लेकर थाली और घंटी बजाते हुए प्रदर्शन किया। सांकेतिक रूप से 2 घंटे का काम बंद कर उन्होंने अपना प्रदर्शन किया। अगर मांगे नहीं मानी जाती तो 22 जून को 1 दिन की सामूहिक अवकाश पर रहेंगी। उसके बाद भी पूरी मांगे नहीं होती हैं तो 25 जून से अनिश्चितकाल हड़ताल पर स्टाफ नर्सें चली जाएंगी। आज जिला अस्पताल में विधायक जयवर्धन सिंह को ज्ञापन सौंपकर अपनी मांगों को उन्होंने रखा। और सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए भी शंखनाद कर रहे हैं ताकि हमारी जो भी 8 सूत्रीय मांग है उस पर सरकार का ध्यान जाए और मरीजों को कोई परेशानी ना हो और हमें भविष्य में हड़ताल करने का मौका ना मिले और सरकार कोरोना काल में हमारे द्वारा बहुत अच्छा काम किया गया है, जिससे कि चुनाव में सबसे ज़्यादा अच्छा काम हुआ है। सभी मांगते हैं, हमारी मांगे आर्थिक रूप से तो इतनी है नहीं, सिर्फ एक ग्रेड पे बढ़ाने की है। बाकी सारी मांगे अनार्थिक है, तो ये सारी मांगे हमारी सरकार पूरी कर सकती है। तो हमने अभी 47 आज 2 घंटे काम बंद करा है और हम यहाँ पे आंदोलन कर रहे हैं। इसी प्रकार हम 22 को सामूहिक अवकाश लेके आंदोलन करेंगे। हम चरणबद्ध आंदोलन कर रहे हैं ताकि मरीजों को कोई हानि न पांडे जी के मकान के पास सारे अन्य राज्यों में दिया जा रहा है, जैसे राजस्थान हो गए, महाराष्ट्र हो गया, केरल हो गया, बिहार हो गया, सारे राष्ट्र में ग्रेड पे दिया जा रहा अपने मध्य प्रदेश को छोड़ के। तो ये सरकार हमारे साथ में सौतेला व्यवहार कर रही है, इसलिए हमें समानता का अधिकार चाहिए। सरकार से निवेदन है कि जल्द से जल्द हमारी मांगें पूरी करें। स्टाफ नर्सों द्वारा अपनी हड़ताल पर ज्ञापन दिए जाने के मामले में विधायक जयवर्धन सिंह बोले कि कोरोना की द्वितीय लहर में इनका महत्वपूर्ण योगदान है। मैं इनको नमन करता हूं। इनकी जायज मांगों को सरकार को तुरंत मानना चाहिए, मैं अपील करता हूं। और उनकी बहुत ही साधारण और महत्वपूर्ण मांगे हैं। सबसे पहली मांग तो उनकी एक सम्मान की मांग है कि उनको कम से कम स्टाफ नर्स के बदले नर्सिंग ऑफिसर का दायित्व या पद देना चाहिए। दूसरा उनकी मांग है कि उनकी जो ग्रेड पे है वो भी 3rd ग्रेड की है। सबकी मांग है कि वो 2nd ग्रेड की जाए और ये बात सही भी है, क्योंकि विशेषकर अगर हम देखें तो उनकी आखिरी वेतन वृद्धि 2 साल पहले हुई थी। उस समय कोई कोविड का मामला था नहीं देश में, लेकिन आज जब उन्होंने लगातार 1 साल कोरोना के संकट में जनता की निस्वार्थ सेवा की है, तो हम ये मांग करेंगे कि कम से कम शासन उनकी वेतन की वृद्धि भी करे और उनको 2nd ग्रेड का पे स्केल दे। वेतन वृद्धि आखिर कारण क्या रहा, सब रोका गया इतने समय तक शासन की? ये बड़ा मुद्दा है। ये तो एक प्रकार से जो भाजपा सरकार की असंवेदनशीलता है उसका एक प्रतीक है, और इसीलिए आने वाले विधानसभा सत्र में जो 1 महीने में चालू होगा उसमें हम विशेषकर इस मुद्दे को उठाएंगे, क्योंकि अगर वाकई में एक ऐसा वर्ग है जिसको मैं प्रणाम करता हूं, जिन्होंने लगातार पिछले 2 महीने जनता की सेवा की, जो मरीज थे, जो इनकी गंभीर हालत थी कोरोना के कारण, अगर कोई ऐसे असली हमारे नायक हैं तो हमारे डॉक्टर, हमारी स्टाफ नर्स, मैं इनका को प्रणाम करता हूँ। इसके साथ में एक और मांग हमारे नर्सेज की है कि बहुत सारे नर्सेज ऐसी हैं जो नाइट शिफ्ट जब करती थी तो उनके बच्चे घर पे रहते थे, तो उनको कम से कम सरकार नाइट अलाउंस दे। कम से कम ये सब ऐसे बिंदु हैं जो कोई ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, ये सिर्फ उनका हक मांग रहे हैं। और भाजपा शासन को थोड़ा तो इसमें सेंसिटिव होना चाहिए, संवेदनशील होना चाहिए और ये मांगे सब पूरी करनी चाहिए। तो सर देखा गया आज जिला जेल में कैदियों को लगाया गया कोरोना का टीका। आज जेल में चला वैक्सीनेशन का कार्य, कई कैदियों को लगाया गया कोरोना का टीका। सर जो वैक्सीनेशन हो रहा है वो किस स्तर पे कैसा है? आज वैक्सीन सभी बंदियों को लगी, 100% जेल के अंदर वैक्सीन लग गई। 450 बंदी हैं तो सभी बंदियों को लगी।
फिर का सेकंड डोज लगना है तो समय पूरा नहीं हुआ और उसके बाद सभी बंदियों को 100% वैक्सीन मिल रहा है। कोई बिना वैक्सीन का बंदी नहीं रहा है जेल के अंदर। गुना जिला जेल में अवैध शराब के मामले में एक विचाराधीन बंदी के पेट दर्द होने पर उपचार के दौरान अस्पताल में हुई मौत। क्या नाम है आपका? नारायण सिंह। क्या हुआ ये? एक तक ये हुआ सर, ये पकड़ के गया 8-10 रोज बाद पहले। उसके बाद में ये जेल भेज दिया हमने। जेल भेजने के बाद में इसने क्या किया, पापा को इलाज कराया नहीं कराया, वो जेल में खत्म हो गया। नाम क्या था? भगवान सिंह नाम है। कितनी उम्र थी? उसकी उम्र थी 35 साल। 35 साल। ये 10 रोज हो गए। नहीं, जुर्म क्या था? जुर्म कुछ नहीं था साहब, एक दारू का पेड़ लगा दिया इन रोटी पकड़ रहा है। दारू की? और कब की बात है ये? ये आज 10 दिन पहले की बात है। 3 तारीख की। 3 तारीख। आप कहाँ रहते हैं? बच्चा भी रहता हूँ, उसका चाचा हूँ। चाचा हो? क्या नाम है? नारायण सिंह। की मृत्यु हो गई है तो वो कल रात की बात है। रात एक कैदी था भगवान सिंह पुत्र लक्ष्मी नारायण धाकड़। रात 11:30 में अचानक बीमार हुआ, मुख्तरेरी हमारे यहाँ गया, वो सब बंदी बीमार है। तो हम आए तत्काल, डॉक्टर साहब को बुलाया, डॉक्टर साहब ने नजदीक भी आ गए थे, उन्होंने रेफर कर दिया और पुलिस गार्ड जेल गार्ड से हॉस्पिटल ले गए। वहाँ डॉक्टर का पर्चा वगैरह बनवाया, उसमें EGC वगैरह चेक की गई, मृत्यु घोषित कर दिया। उसकी जांच के लिए जिला सत्र न्यायाधीश को लिखा गया, उन्हें न्यायाधीश नियुक्त कर दिए गए थे। वो डॉक्टरों के पैनल से उसका पोस्टमार्टम हुआ है और रिपोर्ट आने का पता चलेगा बंदी कैसी क्या बीमारी थी, उसको कैसे हुआ। मानस भवन में 663 बार सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में 290 लोगों का हुआ टीकाकरण। जिला सेंट्रल जेल में 376 कैदियों को लगा कोरोना टीका। कोरोना मुक्त मध्य प्रदेश बनाए, आओ वैक्सीन लगवाएं कार्यक्रम के अंतर्गत कोरोना टीकाकरण के लिए चलाया जा रहा विशेष अभियान के तहत प्रशासन के सहयोग से नगर के दोनों ऑनलाइन वैक्सीनेशन केंद्र मानस भवन एवं सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में टीकाकरण किया गया। भाजपा जिला सोशल मीडिया प्रभारी विकास चंद नगराली द्वारा सेवा ही संगठन 2 के तहत वैक्सीनेशन सेंटर पर सेवाएं देते हुए मीडिया के माध्यम से बताया कि सोमवार को गुना नगर में तीनों सेंटरों को मिलाकर 1329 लोगों का ऑनलाइन व ऑन साइट वैक्सीनेशन हुआ। नवीन भट्ट है। आज मैंने फर्स्ट डोज कोविशील्ड का लगवाया हुआ है और मैं सभी से यही आग्रह करना चाहूँगा कि वो भी वैक्सीनेशन करवाएं, क्योंकि एकमात्र वैक्सीनेशन ही एक इलाज है जो हमें कोरोना से बचा सकता है। और यहाँ पर जो स्कूल में सरस्वती स्कूल में जो तैयारी हैं और जो जितनी भी सुविधाएं बहुत अच्छी हैं। और अभिषेक सोनी जी यहाँ पर देखते हैं वैक्सीनेशन टीम में शामिल हैं और हमारे विकास जैन जी नखराली जी वो भी सामाजिक कार्यकर्ता हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। सभी नागरिकों से आग्रह और सभी नागरिकों से यही आग्रह करूँगा कि वो वैक्सीनेशन जरूर करवाएं। धन्यवाद। 1 महीने पहले ही लगवा ली थी। अच्छा, आज आपको किन किन लोगों को वैक्सीन लगी? मेरे और बेटी दोनों को लगी। बेटा कुछ कहना चाहेंगी आप वैक्सीन को लेकर, समाज को संदेश देना चाहेंगी आपके मित्रों को, युवा वर्गों को? यही कि सब लोग को जल्दी से जल्दी वैक्सीन लगवा लेनी चाहिए, इससे पहले कि हम और कोई नई वेव का वेट ना करें कि वो आएगी कि कोई और वैक्सीन आ जाएगी। जो है लगवा लेनी चाहिए सबको जल्दी। वैक्सीन लगवाने के बाद आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई? अभी तो मुझे कोई प्रॉब्लम। ठीक है, हाँ बाकी जो बुखार आता है तो दवाई मेडिसिन दी है उसको। ठीक, थैंक यू। बीनागंज चौकी प्रभारी ने कटान हेतु जाता 45 गौधन को पकड़ा। गुना जिले के थाना चाचौड़ा में बीनागंज चौकी प्रभारी विनय शर्मा ने हिंदू संगठनों की सूचना पर SDOP मुनेश राजौरिया के निर्देशन पर तुरंत कार्रवाई करते हुए राजस्थान नंबर के बंद बोडी ट्रक से 45 गौधन के साथ 4 आरोपियों को पकड़ा, जिनसे पूछताछ जारी है। बताइए सर, क्या नाम है आपका? गुलाब सिंह यादव। ये कैसे क्या हुआ है? ये हमारे चौकी प्रभारी हैं विनय सिंह, उनके द्वारा
3 से 4 व्यक्ति हैं जो भी पकड़ाए वो थाने में अंदर हैं। और अभी हम एक गौशाला में ले गए थे, वो भी नगर पंचायत द्वारा संचालित है, लेकिन वहाँ पर तो बंद पाई गई। उस नगर पंचायत में कोई भी व्यवस्था नहीं थी। तो फिर वापस मैंने सर से निवेदन किया कि मेरे खेत पे छोड़िए आप, वहाँ पर उनके लिए रजुआ वो रखा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ रजुआ को एक दाना नहीं छोड़ा उन्होंने, पूरा रजुआ खा गए, क्योंकि वो 3 दिन से लगभग भूखे थे, प्यासे थे हैं। अब उनके खाने पीने की सारी व्यवस्था कर दी है। अब प्रशासन तहसीलदार महोदय भी आ गए हैं, गुरुदेव भी आ गए हैं, जैसे भी वो उनकी व्यवस्था करेंगे। देखो कोई गौशाला पे छुड़वाते हैं या 2 दिन नहीं रखते हैं, देखते हैं क्या होता है। अच्छा, धन्यवाद। हाँ, क्या नाम है आपका? मेरा नाम कृष्णवाड़ी शर्मा है। हाँ। हमारे चौकी प्रभारी जी श्री विनय शर्मा जी ने 40 से 45 बछड़े पकड़े हैं। हाँ। हम इनको गौशाला पे ले जा रहे थे। चांचोड़ा में नई गौशाला बनी है। हाँ। वो बंद है अभी। हाँ। उसको चालू करवाने के लिए हमारे महाराज जी प्रयास कर रहे हैं। हाँ। वो चालू हो जाए तो और भी गायें उसमें रह जाए करेंगी, ये बछड़े उसी में रखेंगे, प्रशासन इनकी देख रेख करे। अच्छा, धन्यवाद। हाँ गुरुदेव, ये गौ माता के बारे में मैं थोड़ी जानकारी चाहता हूँ। कैसे पकड़ाई, कहाँ से आई और किस तरह इसको पकड़ा गया? गाड़ी राजस्थान की है। इसको बीनागंज चौकी प्रभारी विनय शर्मा जी के द्वारा पकड़ा गया है और बहुत मशक्क़त के बाद वो गाड़ी इधर लेके आए। करीब 40 से 45 गौवंश हैं। इनमें गाय बछड़ी एक भी नहीं है, संपूर्ण बछड़े हैं। और साथ में इनको पकड़ने के बाद में इनको गौशाला में शिफ्ट किया जाएगा। जो नगर पालिका की गौशाला बनी हुई है उसमें शिफ्ट किया जाएगा, क्योंकि बहुत समय से वो संचालित नहीं है। इसीलिए जो गौशालाएं संचालित नहीं है उनको ठीक इसी तरीके से संचालित किया जाएगा। और जहाँ का जो अधिकारी है, जिसके क्षेत्र में आती है, उनका ये दायित्व बनेगा। ये प्रियंका सिंह के क्षेत्र में आती है। अगर इसमें गायों को कोई क्षति पहुँचती है या उनके साथ में कुछ दुर्घटना घटती है या भूख प्यास के कारण वह व्यथित होती हैं या उन पर कुछ भी होता है, तो इसकी पूर्ण जवाबदारी नगर पालिका सीएमओ को देने पड़ेगी और इसका जवाब भी उन्हीं को देना पड़ेगा। ये गौ माता वहीं पे जाएंगी, नगर पालिका गौशाला। फतेहगढ़ कांशल बरसाती चकदेवपुर में पीने के पानी की समस्या को लेकर हैं लोग परेशान। अखिल भारतीय किसान सभा के जिला संयोजक योगेश शर्मा ने प्रेस नोट जारी कर बताया कि बमोरी विधानसभा क्षेत्र के अधिकांश गांवों में आज भी मूलभूत सुविधाएं न होने के कारण क्षेत्र की जनता परेशान है। बताएं जी, जैसे कि आप सब जान रहे हैं कि कल के पेपर में भी देखा है कि बमोरी विधानसभा क्षेत्र के बरसाती, कांसल, फतेहगढ़ और चकदेवपुर की जो पंचायत है, वहाँ किसानों के लिए पानी की बहुत ज़्यादा समस्या, पीने का पानी नहीं मिल पा रहा है। सवाल ये है कि बमोरी विधानसभा क्षेत्र में भाजपा ने भी प्रतिनिधित्व किया और कांग्रेस ने भी किया। वर्तमान में भाजपा के पंचायत मंत्री, ग्रामीण विकास मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया है, उनके क्षेत्र में पानी के लिए लोग बहुत परेशान हो रहे हैं। मैं देख रहा हूँ कि कैलाश शर्मा जी विधायक रहे, सोगानी जी भी रहे, इसके बाद में केएल अग्रवाल मंत्री भी रहे, विधायक भी रहे, लेकिन पानी की समस्या का समाधान नहीं हो रहा है। हमने ये प्रयास किया है कि कल अखिल भारतीय किसान संघर्ष समिति और अखिल भारतीय किसान सभा जन संघर्ष समिति के लोग हम जाएंगे कल बमोरी के फतेहगढ़ में जाकर, कांसल में जाकर और बरसाती में जाकर लोगों से मिलेंगे। उनकी समस्या का जो निराकरण है, कल लोग आंदोलन कर रहे थे परसों को, तो आंदोलन के लिए पुलिस द्वारा उनको भय दिखाया गया, डराया धमकाया गया। कई समय से लोग मांग कर रहे हैं, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हो रहा है। कम से कम लोगों को पीने के लिए पानी तो मिले। और हम कल गांव का दौरा करेंगे बमोरी विधानसभा के क्षेत्र में जो गाँव में दिक्कत आ रही है। तो सिर्फ मतलब नाम मात्र के 4-5 गाँव आए हैं। पूरे बमोरी विधानसभा क्षेत्र की यही स्थिति है। जो एक मूलभूत समस्याओं का निराकरण होना चाहिए, वो समस्याओं का निराकरण नहीं हो रहा है। तो इन बातों को लेकर कल हम बमोरी क्षेत्र में जाएंगे, लोगों से मिलेंगे और मिलके आंदोलनात्मक रणनीति बनाएंगे। पहले हम बमोरी में तहसील पर आंदोलन करेंगे। अगर तहसील में अगर समस्या का समाधान नहीं हुआ तो हम कलेक्टर कार्यालय पर घेराव करेंगे। ये इसके अलावा और कुछ भी नहीं है, क्योंकि 35 करोड़ में बिकने के बाद अगर 2 करोड़ रुपये भी अगर महेंद्र सिंह सिसोदिया बमोरी क्षेत्र में खर्च कर देते तो मेरे ख्याल से जो समस्या जनता को आ रही है वो समस्या नहीं है। 2 करोड़ में बिकने के बाद मैंने पार्टी बदली, पार्टी बदल के उपचुनाव कराए, जनता का पैसा बर्बाद करा, जनता का समय खराब किया। हमें ऐसे विधायक को और ऐसे मंत्री को मतलब उनकी बहुत ज़्यादा निंदा करते हैं कि क्षेत्र के अंदर पिछले बार भी विधायक बने और इस बार भी लोगों ने उनको बाकायदा चुना, तो क्षेत्र की जनता की समस्या का निराकरण क्यों नहीं कर पा रहे हैं। मैं योगेश शर्मा, हम जल्दी आंदोलनात्मक रणनीति बनाएंगे और कल हम जाएंगे अखिल भारतीय किसान सभा जिला
छात्र हो रहे परेशान। प्रदेश के समस्त पात्र छात्रों की रुकी हुई छात्रवृत्ति व छात्र आवास योजना की राशि तुरंत उनके बैंक खातों में डाली जाए। AIDSO मध्य प्रदेश समस्त पात्र छात्रों को छात्रवृत्ति छात्र आवास योजना की राशि का भुगतान अविलंब किए जाने व छात्रवृत्ति राशि में किसी प्रकार की कटौती न करने पर परीक्षा रद्द होने व ओपन बुक या ऑनलाइन एग्जाम होने से परीक्षा फीस वापस करने की मांग पर आज छात्र संगठन ऑल इंडिया DSO की जिला इकाई ने प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। आज छात्र संगठन ऑल इंडिया DSO की राज्य कमेटी के आह्वान पर अलग अलग जिला मुख्यालय पर छात्रों की समस्याओं को लेकर के ज्ञापन दिया गया है। आज गुना जिला कलेक्टर महोदय को एक ज्ञापन सौंपा गया है। उस ज्ञापन में मांग की गई है कि 2020-21 के जो छात्र हैं जिनकी छात्रवृत्ति पूरा सत्र गुजरने के बाद भी अभी तक नहीं डाली गई है उसको तुरंत डालना चाहिए। साथ साथ जो आवास योजना की राशि छात्रों को मिलती है उसका भुगतान भी अभी तक प्रशासन द्वारा नहीं किया गया है। छात्र बार बार परेशान हो रहे हैं लेकिन बजट न होने का हवाला देकर छात्रों को परेशान किया जा रहा है। साथ में ही अभी कोरोना काल में जब परीक्षाएं स्थगित कर दी गई हैं, छात्रों को जनरल प्रमोशन दे दिया गया है। जब परीक्षाएं नहीं हो रही हैं उसके बावजूद भी प्रशासन द्वारा उनसे परीक्षा फीस पूरी जमा करा ली गई है। तो हमारा एक सवाल है कि जब परीक्षा नहीं हो रही है, परीक्षा कराने का शुल्क 0 है, तो छात्रों से जो परीक्षा शुल्क लिया गया है उसको वापस करना चाहिए सरकार को और छात्रों की मदद के लिए सरकार को आगे आना चाहिए। लेकिन ऐसा छात्रों के साथ बिल्कुल भी नहीं किया जा रहा है, बल्कि छात्रों को परेशान किया जा रहा है। इन समस्याओं को लेकर के पूरे प्रदेश भर में DSO के नेतृत्व में आंदोलन चल रहा है। आगे भी ये आंदोलन जारी रहेगा। आंदोलन के क्रम में आज जिला कलेक्टर महोदय को इन समस्याओं को लेकर के ज्ञापन दिया गया। मेरा नाम राधेश्याम चंदेल, कॉलेज अध्यक्ष AIDSO। शिक्षकों के आर्थिक सहयोग से राशन वितरण का आज 9वें दिवस समापन। प्रमोद रघुवंशी जिलाध्यक्ष कर्मचारी कांग्रेस गुना समाजसेवी पूर्व पत्रकार हरिचरण वर्मा के आतिथ्य में आज 14 जून को 9वें दिवस शिक्षकों के आर्थिक सहयोग से जरूरतमंद परिवारों को राशन वितरण का समापन हुआ। समाज सेविका श्रीमती राधा रणवीर कुशवाहा ने महाक्ष वितरण किए। मैं रणवीर सिंह कुशवाहा, संयोजक शिक्षक स्व सहायता समूह जिला गुना एवं कर्मचारी कांग्रेस महामंत्री। पेंशनर संघ की ओर से जो गरीब परिवार हैं, ज़रूरतमंद परिवार हैं, उन्होंने महावीरपुरा वार्ड नंबर 22 में 5-5 किलो के आटे के पैकेटों का वितरण किया था। इससे प्रेरणा लेकर हमारे शिक्षकों के आर्थिक सहयोग से जो ज़रूरतमंद कल्याणी महिलाएं हैं, विकलांग महिलाएं हैं, परित्याग महिलाएं हैं और जिनके मातृ पितृहीन जो कन्याएं हैं, उनके परिवारों के लिए हम शिक्षकों के आर्थिक सहयोग से दिनांक 24 मई 2021 से गरीब लोगों के लिए 5-5 किलो के आटे का पैकेटों का वितरण कर रहे हैं। 24/5/2021 से लेकर आज दिनांक 14/6/2021 तक हम शिक्षकों के सहयोग से पूर्व में 157 गरीब परिवारों के लिए राशन का वितरण कर चुके हैं एवं आज गरीब परिवारों के लिए ज़रूरतमंद परिवारों के लिए आज हमारे श्री प्रमोद रघुवंशी जी जिला अध्यक्ष कर्मचारी कांग्रेस के मुख्य अतिथि में एवं श्री हरिचरण वर्मा जी के विशेष अतिथि में आज हमने 41 लोगों के लिए आज राशन वितरण किया है और राशन वितरण करने में हमारे 42 शिक्षकों का आर्थिक सहयोग मिला है। इस प्रकार आज 9वें दिवस आज राशन वितरण का कार्यक्रम समापन किया गया और 24 मई से आज दिनांक तक हम 202 ज़रूरतमंद परिवारों के लिए राशन का वितरण कर चुके हैं। हमारे महावीरपुरा वार्ड नंबर 22 में अनुसूचित जाति के एवं पिछड़े वर्ग के मजदूर गरीब परिवार रहते हैं और जो 2 दिन का उनके लिए कोरोना का जो लॉकडाउन चल रहा था, आर्थिक रूप से बहुत ही परेशान थे। गरीब परिवारों को ध्यान में रखते हुए हमने ये शिक्षकों से चर्चा की
और उन्होंने कहा कि हम जो गरीब परिवार हैं उनके लिए आर्थिक सहयोग के लिए तैयार हैं, आप कार्यक्रम चलाइए। इस प्रकार आज दिनांक 9वें दिवस हमारे शिक्षकों के सहयोग से गरीब परिवारों के लिए 5-5 किलो के आटे का वितरण किया गया। मैं इस अवसर पर जिन शिक्षकों ने भी हमारे लिए आर्थिक सहयोग दिया है और जिनके सहयोग से हम 202 लोगों के लिए राशन वितरण कर चुके हैं, मैं सभी शिक्षकों का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। ठीक, बहुत बहुत। पेट्रोल डीजल रसोई गैस एवं महंगाई के विरोध में आज युवा ब्लॉक कांग्रेस आरोन कमेटी द्वारा साइकिल रैली के माध्यम से विरोध प्रदर्शन किया गया एवं महामहिम राज्यपाल के नाम अनुविभागीय अधिकारी को सौंपा गया ज्ञापन। हम महामहिम राज्यपाल के नाम बढ़ती महंगाई के खिलाफ ज्ञापन देंगे एवं हमारे सभी कार्यकर्ता जन आज साइकिल के माध्यम से इस विरोध प्रदर्शन में शामिल हो रहे हैं। मेरा सभी से अनुरोध है कि मास्क का विशेष ध्यान रखें, सभी अपने अपने मास्क लगा के रखें और कुछ ही समय में हम ये रैली यहाँ से प्रारंभ करेंगे और मेन मार्केट से होते हुए 2 लाइनों में हमारी रैली एसडीएम कार्यालय तक जाएगी, जहाँ पर हम महंगाई के खिलाफ आज ज्ञापन देंगे। युवा कांग्रेस द्वारा किया गया पौष्टिक आहार वितरण कार्यक्रम। युवा कांग्रेस जिला अध्यक्ष अपूर्व भार्गव ने बताया कि ये कार्यक्रम लगातार 5 दिवसीय है। इसके अलावा कार्यक्रम आने वाले समय 7 दिन में आहार वितरण किया जाएगा। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि पूर्व कैबिनेट मंत्री एवं विधायक राधुगढ़ जयवर्धन सिंह रहे। आज युवा कांग्रेस ने जैसा कि करुणा, सेवा, दया, ये सब गांधी जी के सिद्धांतों पर हमारी कांग्रेस पार्टी चलती है, उसी को लेकर हॉस्पिटल में हमने पौष्टिक आहार वितरण का कार्यक्रम रखा, जिसके अंदर पौष्टिक आहार मतलब पौष्टिक आहार जो मरीजों को काम में आने वाली चीज़ें, वही चीज़ें हम यहाँ पे प्रोवाइड करा रहे हैं। जैसा कि आपने वीडियोस में देखा भी होगा, हमारी फूडिंग से लेके पैकिंग तक बहुत अच्छी है। ये हम केवल दिखावे की सेवा नहीं, बल्कि आदरणीय रानी साहिबा रावगढ़ श्रीमती आशा देवी सिंह जी के संस्कार, जो मैं सदैव उनसे सीखता था, जो संस्कार आदरणीय बाबा साहब में आए, उसी पर चलते हुए हम सबकी यूथ कांग्रेस ने, मेरे सभी साथी, हमारी यूनिट जो है गुना जिला यूनिट, इसमें रावगढ़, चाचौड़ा, बमौरी और गुना सभी हैं, सभी के साथियों ने मिलकर ये छोटा सा एक आयोजन करने की कोशिश की है। ये कार्यक्रम लगातार 5 दिन तक चलेगा। इसके बाद में हम इसे साप्ताहिक बनाएंगे। साथ ही जैसा कि ये गर्मी का बहुत समय है, किसान यहाँ पर प्यासे यहाँ पर दशहरा मैदान में खड़े होते थे, वहाँ पर और रावगढ़ में, बमौरी, चाचौड़ा, हर जगह हम मंडियों में पानी और शरबत वितरण का कार्यक्रम भी आयोजित करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हमारा मुख्य उद्देश्य राजनीति नहीं, बल्कि राजनीति का मुख्य उद्देश्य ये होना चाहिए कि जन सेवा किस प्रकार हो। और आज खुशी का विषय ये है कि आज इस शॉर्ट नोटिस पर पूरे गुना जिले की यूनिट साथ में आई है। मैं धन्यवाद देता हूँ सभी साथियों को, विशेष तौर पर मीडिया कर्मियों को, जो हमारे शॉर्ट नोटिस पे आए और हमारी आवाज़ को जनता की आवाज़ से मिलाने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आज अगर किसान परेशान है तो इसलिए परेशान है क्योंकि उनका जो खाद बीज है, उनकी जो लागत है वो दोगुनी हो गई है, बिजली के बिल दोगुने हो गए हैं, और वही जो किसान की जमीन है वो उतनी ही सीमित रही है। आपने आज देखा होगा, अभी समय है सोयाबीन के सीजन का, लेकिन सोयाबीन के बीज कहीं उपलब्ध नहीं हो पा रहे। 10,000 भाव हो गया है और बहुत जगह तो किसान चक्कर लगा रहा है सोसाइटी के, कहीं बीज उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। यही हाल है भाजपा की सरकार के राज में। तो आप सबसे मेरा आग्रह है कि भाजपा के लोग प्रयास करेंगे आपको गुमराह करने के लिए, बेफजूल मुद्दे उठाएंगे। मेरा आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि भाजपा की बेफजूल बातों में मत आना भाई, ईश्वर के लिए। और जो जनहित के मुद्दे हैं, जो जनता के हित के मुद्दे हैं, वो हम सबको मिलके उठाने होंगे, हम सबको मिलके संघर्ष करना होगा। मैं आज बधाई देता हूं हमारे एनएसयूआई के साथियों को भी कि उन्होंने आज विश्व रक्तदान दिवस के दिन जिला अस्पताल में रक्तदान करवाया। ये भी एक नई परंपरा है जो हम प्रतिवर्ष जारी रखेंगे। मैं पुनः हमारे यूथ कांग्रेस के सभी साथियों को आज के इस प्रोग्राम के लिए बहुत बहुत बधाई अर्ज करता हूं। एक श्रीवास्तव जी शायद जो एक शिक्षक थे,
उन्होंने कुछ दिन पहले आत्महत्या कर दी है। मैंने उसके बारे में एसपी साहब से बात भी की थी कि जो उसमें आरोप हैं बहुत ही गंभीर है। जिन पर आरोप लगे हैं उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। एक और मुद्दा ये भी है और बड़ी आश्चर्य की बात है कि आज के समय में तो हम सबको मिलके डॉक्टरों का और नर्सेस का विशेष सम्मान करना चाहिए, क्योंकि आखिर ये पूरा एक ऐसा वर्ग है जिन्होंने खुद की जान को जोखिम में रखकर जनता की निस्वार्थ सेवा की, मरीजों की 24 घंटे सेवा की। मैं हर एक डॉक्टर को, हर एक नर्स को प्रणाम करता हूँ, धन्यवाद अर्पित करता हूँ। लेकिन कल आपने देखा होगा पूरे प्रदेश में जो हमारे जूनियर डॉक्टर हैं वो आंदोलित थे, और आज यही गुना अस्पताल में जो हमारी नर्सेज हैं, जो मरीज की देखरेख करती हैं, जो वैक्सीनेशन करती हैं, वो धरना कर रही हैं। तो हम सब अभी उनसे भी मिलेंगे, जो भी उनकी समस्या है, उनकी पीड़ा है, उस आवाज़ को उठाएंगे और ये प्रयास करेंगे कि जो हमारे हेल्थ वर्कर हैं, स्वास्थ्य सेवा कर्मी हैं, जिन्होंने निस्वार्थ रूप से जनता की सेवा की है इस महामारी के कारण, हम उन सब की आवाज़ और बुलंद करेंगे। ये हमारा प्रयास रहेगा। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आज NSUI द्वारा स्वर्गीय रानी आशा देवी की याद में आज विश्व रक्तदान दिवस पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें राजगढ़ विधायक जयवर्धन सिंह उपस्थित रहे। जी बताएं, जो आज NSUI ने रक्तदान किया है। आज हमने NSUI परिवार ने श्रीमती आशा देवी जी की स्मृति में रक्तदान शिविर किया है, क्योंकि आज विश्व रक्तदान दिवस है। उसमें कुछ NSUI सभी भाइयों ने रक्तदान दिवस मनाया और रक्त अपना दान किया, जो ज़रूरतमंदों को अपना रक्त दिया जाए, और जिसमें पधारे हमारे माननीय जयवर्धन सिंह जी मुख्य अतिथि के रूप में पधारे। अयोध्या में हुए जमीन घोटाले पर राजगढ़ विधायक जयवर्धन सिंह ने कहा कि बहुत गंभीर मुद्दा है। ट्रस्ट के लोग ही राम के नाम पर भ्रष्टाचार करेंगे तो क्या होगा। ये वो बहुत ही गंभीर मुद्दा है। आपने खुद देखा होगा कि कल एक प्रेस वार्ता में इस मुद्दे को उठाया गया, और उसमें सबसे बड़ी बात है, पहले उस जमीन का दाम था 2 करोड़, रजिस्ट्री हुई, वो जमीन खरीदी गई पाठक जी के परिवार से, खरीदी तिवारी जी ने और एक और व्यक्ति ने 2 करोड़ में, और फिर वही जमीन 5 मिनट बाद 18 करोड़ बेची जाती है 18 करोड़ में। मतलब 5 मिनट में 16 करोड़ का प्रॉफिट मिल जाता है। और सबसे आश्चर्य की बात तो ये है, राम मंदिर ट्रस्ट के एक सदस्य हैं डॉक्टर आशीष मिश्रा, जो दोनों सौदे में गवाह थे। ये मिश्रा जी जो हैं, ये साइनिंग अथॉरिटी है राम मंदिर ट्रस्ट में। तो ये तो एक बहुत ही गंभीर आरोप है। मैं तो मांग करता हूं केंद्र सरकार से और उत्तर प्रदेश सरकार से कि इस मामले की निष्पक्ष या तो SIT या CBI की जांच होनी चाहिए, क्योंकि अगर ये लोग धर्म का पैसा लूट रहे हैं, भगवान राम का पैसा लूट रहे हैं, तो इससे बड़ा पाप और कुछ नहीं हो सकता है। बक्सवा बचाओ आंदोलन में साथियों ने विधायक व पूर्व कैबिनेट मंत्री जयवर्धन सिंह को सौंपा ज्ञापन। आज गुना दौरे पर आए विधायक जयवर्धन सिंह को बक्सवा बचाओ आंदोलन के साथी डॉक्टर पुष्पराग, अमित तिवारी, डॉक्टर दिनेश श्रीवास्तव, नरेंद्र भदौरिया, जयराम विशेन, गुलाब राय, रोहित भार्गव, सौरभ जैन आदि ने ज्ञापन सौंपा और स्मृति वन में पौधा रोपा और बमरी कंपोस्ट को भी देखा। इस दौरान उन्होंने बक्सवा के लाखों पेड़ बचाने का आश्वासन दिया और स्मृति वन की प्रगति को भी सराहा। पूर्व कैबिनेट मंत्री एवं राधुगढ़ विधायक जयवर्धन सिंह जी को बक्सवा बचाओ आंदोलन के साथियों ने एक ज्ञापन सौंपा और
बक्सवा बचाने के लिए उनसे विनम्र आग्रह किया। उन्होंने आश्वासन दिया है कि वे सरकार से इस मुद्दे पर ज़रूर बात करेंगे। इसी दौरान उन्होंने स्मृति वन का भ्रमण किया। वहाँ पर उन्होंने एक पौधा भी गुलमोहर का रोपा और बार्मी कंपोस्ट यूनिट का भी उन्होंने निरीक्षण किया और सभी साथियों की सराहना भी की। धन्यवाद।